भाई साहब, ये वीडियो अगर आपके पास पहुंच गई है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। कि देश में जनता पागल हो गई, साहब ठुमका लगाए विदेशों में। पिक्चर चालू करो बे। आज का विचार, पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए हैं। जिसे विश्व गुरु कहते थे वो तो विश्व नचनिया निकला। यार एप्स्टीन फाइल का अब धीरे धीरे राज खुल रहा है। जिसे हम आइडियल मानते थे वो लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम किया और उसे जान से मार दिया। भाग साला, फिर तुम बोलोगे इसमें तेरे पापा का भी तो नाम है। जा रही हूँ मैं। अरे दोबारा नहीं बोलेंगे, बात तो सुनो। क्या इसमें तुम्हारे पापा का भी तो नाम है। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आने पर चमचे ऐसे लग रहा है उनको भारत की पूरी प्रॉपर्टी मिल गई है। चमचो, तुम्हारे पापा का भी नाम आया है, पप्पू का। अब क्या करोगे? क्या करोगे? खुजली देने लगी तुम्हारी पिछवाड़े, खुजला लो जल्दी। तुम्हारे पापा का भी नाम आया है। अभी पता चलेगा। हेलो, हाँ अंडो, अपने पापा को बोलो 15 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, नहीं तो वीडियो लीक कर दूंगी। नेताजी, सुनने में आ रहा है कि आपका भी नाम एप्स्टीन फाइल में है और दूसरे देश के नेताओं को खुश करने के लिए आप नाचने गाने का भी काम करते थे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहुत ही बड़ा खुलासा निकल के आया है सामने। नेताजी का साफ साफ कहना है कि इसमें उनको फंसाया जा रहा है। ये तो उस दिन नानी के घर गए थे। एंड 5 में रैपिड फायर का ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? अभी पता चलेगा। मुझे अभी भी इस देश में रहना है। तो लेने के देने पड़। मोदी जी का सपना है एक दिन भारत को अमेरिका बनाएंगे, अमेरिका। उस सपना कैसे पूरा होगा? वही देश अपना सौंप देंगे ट्रम्प के हाथों में, सपना पूरा हो जाएगा। अरे तब तो हम अंग्रेज बन जाएंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। आपका नाम रहेगा जेमी एडम्स। ओ एक राचुकुरमुसिया टन्ना आरिफ AQI उसको आप चेक करें और आपको ध्यान में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो रहा है। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर कम घूमता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन। उसको कैसे उसको क्या? अभी पता चलेगा। यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। मजा आया। एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। अच्छा बात नहीं है। अच्छा मुस्लिम ही हुआ वैसे? जब ही तो कहते हैं लोग, बिच्छू को मंत्र ना मालूम हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं देना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़। कौन सा कलमा सुनाऊं? पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा तैयब तैयब मान पाक ला इलाहा सदमन्ना इलाहा अरे सुवर्णी, एक बार मौलाना पास रात गुजार लेती तुझे सारे कलमे आ जाते। ला इलाहा सदमन्ना इलाहा व सदमन्ना मोहम्मदन अब्दु व रसूलुल्लाह। आप तो मतलब हमको धार्मिक आदमी लगा, इसे तो है नहीं धार्मिक, लेकिन लग रहा है कि धार्मिक है। पूरा धर्म का ज्ञान है तब ना हम लोग आए हैं। पूरा ज्ञान है, पूरा नॉलेज लेके बैठे हैं। बजरंगबली का पूरा नाम क्या हुआ? बजरंगबली का पूरा नाम क्या है? बजरंगबली का पूरा नाम? हाँ? जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। यही पूरा नाम हुआ रे? ना। जब हनुमान जी सीना चीरे थे उस समय किसका चित्र दिखाई दिया था? केकर सीना में? हाँ, हनुमान जी जब चित्र किए थे, सीना फाड़ा था अपना, तो उसमें किसका चित्र दिखाई दिया था उस समय?
चिराग पासवान और मोदी जी। चिराग पासवान दोनों जी का, दोनों आदमी का जी, इधर चिराग पासवान थे, इधर मोदी जी थे, और बीच में अमित शाह। पूरा पढ़ाई मतलब एकदम चौपट कर लिया ना। अच्छा एक बात, जब पोस्ट में आग लगाते हैं, वो हनुमान जी के पोस्ट में आग लगाए, कौन देश जलाए थे बताओ तो? अरे पूरा विधानसभा जला दिए थे, हम लोग के सामने ही घटना घटा था। नहीं, मैं नहीं मानता। मोदी जी, हम देख रहे हैं कि जो चीन है वो लगातार अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है और आपकी सरकार सिर्फ लाल आंखें दिखाती रह गई, इस पर आप क्या कहेंगे? हमको नहीं पता। मैंने काफी दिन पहले उन्होंने फोन करके जवाब दे दिया था। मैंने कहा, चेंगवेई, मामाची, सांगची। मोदी जी, वो मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, तो आप चाय बेचते बेचते रातों रात पीएम बन गए, तो ऐसा कौन सा मंत्र मारा था? प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, मुझे भी बता दो प्लीज प्लीज। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। नरेंद्र मोदी का वायदा, विकास को रुकने नहीं दूंगा। अभी पता चलेगा। मोदी जी की अगर सरकार हट गई तो भाई पता है कि इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये गवार लोग ही उच्च पदों पे बैठे रहे तो मैं बता रही हूँ, मेरा तो फ्यूचर खतरे में है ही, और साथ ही साथ आप लोगों का भी है। तो लेने के देने पड़ गए। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर साल 2014 से 2025 तक 815 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये आंकड़ा सरकार ने खुद संसद में बताया है। एक बस हो गया, चलो। नरेंद्र मोदी तक मेरा संदेश भेज दीजिएगा, यहाँ सब धुआं है, खुला आसमान थोड़ी है। यहाँ सब धुआं है, खुला आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तेरे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी जली ना। मोदी जी, एक बात बताओ, इनका जो कल तक बाप बन रहे थे ना, इनका जो कल तक बाप बन रहे थे ना, मेरा बाप है मोदी, मेरा बाप है मोदी। सरकार जो करेगा अच्छा करेगा, सरकार जो करेगा अच्छा करेगा। इस वक्त तो मोदी जी का भी जात धर्म ढूंढने लगे कि तेली है, तेली है, तेली है। पप्पा मेरा तेली हो गया। गजब बेइज्जती है। अच्छा बात नहीं है। अब सुनिए, एप्टीन फाइल में सिर्फ नाम आ जाने से कोई दोष सिद्ध नहीं होता ना। नहीं नहीं, लेकिन मैंने फाइल्स पढ़ी हैं। हाँ। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आपको ये बात कह रही हूँ कि जिस तरीके से नाम मेंशन किया गया, जैसे नरेंद्र मोदी जी का नाम मेंशन्ड है कि इजराइल के लिए, अमेरिका के फायदे के लिए वो नाचे और गाए। अरे हाँ भाई हाँ। अब वो नाचना गाना सिंबॉलिक भी हो सकता है और वो नाचना गाना रियल में भी हो सकता है, फायदा पहुंचाने की बात। हाँ, और जिस तरीके के शब्द नरेंद्र मोदी जी मंचों से यूज करते हैं, मुजरा, 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जिस तरीके के ये यूज करते हैं शब्द, मुझे कोई शक नहीं इस बात में कि वहाँ जाके डांस भी कर दिया होगा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। सही किया, बिल्कुल सही किया। और ओम बिरला कौन है? आपको लगता है ओम बिरला स्पीकर है? नहीं, बिल्कुल स्पीकर जी नहीं, वो स्पीकर नहीं है। वो तो सीधा वो अपने पार्लियामेंट के सहारे में बैठकर बीजेपी की दलाली कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर। वो तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओम बिरला वो कहीं से भी स्पीकर नहीं नजर आते हैं। उनका रवैया देखने में, जब वो जितने भी उनका जो माने जो अपना गुस्सा, उनका जो अहंकार जो निकलता है, उनको रोकने की, जो क्वेश्चन रोकने की जो पारी आती है, जब वो अपोजिशन बोलता है तभी वो उनको रोकने की। अपनी सरकार में बैठे बैठे मंत्रियों को कभी उन्होंने नहीं रोका। सही पकड़े हैं। जितना ऑब्जेक्शन सब अपोजिशन। अभी एक नरवणे जी की किताब जो आई, अभी एक नरवणे जी की जो किताब आई, जो राहुल गांधी वो किताब को पार्लियामेंट में लेकर आए, आपने जो उनको राजनाथ सिंह और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे देखा किस तरह डरे हुए थे वो लोग हैं, उससे वो जाहिर होता था कि जरूर उस किताब में कुछ है। क्योंकि नरवणे जी एक मेजर जनरल रह चुके हैं वो कारगिल के दौरान में हैं। और उन्होंने ये भी उस किताब में लिखा है कि जब कारगिल हुआ, कारगिल के दौरान में उनके संग संपर्क में ये थे, क्या नाम उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इंदिरा गांधी 1971 में सोल्जर के साथ थी। लेकिन जब पहलगाम गलवान हुआ, गलवान में जब मोदी जी को फोन किया गया तो मोदी जी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। जो समझ में आया आप अपना करिए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? मैंने सोचिए कितना कायर प्रधानमंत्री है। सोचिए कौन क्या है? कायर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एकदम कायर प्रधानमंत्री है। आप हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
मुझे अगर कोई पूछे तो मैं तो बोलूंगी कि मोदी जी इस देश के लिए एक बहुत ही मतलब घटिया प्रधानमंत्री साबित हुए हैं कि उन्होंने उनका नाम एप्स्टीन फाइल जैसे फाइल्स में आया है। मोदी जी का नाम आना ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मतलब एक धब्बा जैसा हो गया है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। सबसे पहली चाय किसने बेची थी? श्रीमती मोदी जी ने। रावण को किसने मारा था? मोदी ने। नहीं, ये सत्य नहीं। भारत की खोज किसने की थी? मोदी जी ने। दादागिरी मत। अपने भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? मोदी जी। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा देश शहीद हुआ था। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? मोदी जी ने। साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, गठबंधन पहले से भी देख रहे थे, कांग्रेस खत्म हो गई है। अभी 10 पार्टी बना के क्या कर लेंगे? कुछ होना पाने वाला। एक लीडर चाहिए हमको देश के लिए, एक लीडर ऐसा चाहिए जो डिसीजन ले। सबके अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, हमारी भी प्रॉब्लम। अगर मैं अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके चलूंगा तो देश के बारे में कौन सोचेगा? देश में तो देखना हमको। देश में तो देखना हमको। आज हम कंपेयर करें 2014 से, रोड देखो ना हमारी, डिफेंस को देखो ना, स्टेट्स को देखो, बजट, हर चीज देखो ना। हमारी महंगाई बढ़ी है क्या? पाकिस्तान को देखो कहाँ पहुंच गया, कंगाल हो गया। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? अपनी बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? क्या हमारा उससे कोई कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं। अब ये तो एक कहने वाली बात है। पड़ोसी है हमारा, अब क्योंकि पड़ोसी श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी, लेकिन हम पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया है ना, तो इतने सालों में जब से आजाद हुआ है, उसने किया क्या? हमारे साथ धोखा किया है, अटैक किए हैं, उग्रवाद बढ़ाया है, मिलिटेंसी तो बढ़ाई, उसने किया क्या है? जैसे हम जब अपनी ग्रोथ की बात करते हैं, हम अपनी ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम तुरंत पाकिस्तान की बात करते हैं, उससे तुलना करते हैं। मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान को कोई मेरा टारगेट तो नहीं है, बट मैं तो कहना चाह रहा हूँ जैसे हम यूजुअली डिस्कस कर रहे हैं, मैंने नाम ले लिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा। इंडिया पाकिस्तान तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत चूती आदमी है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस, 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 राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस। अमृतकाल है। अच्छा, क्यों लगता है आपको अमृतकाल है? बढ़िया है, उल्टा महंगाई भी पब्लिक जब तो मेहनत करके कमाई गई है। अच्छा, तो महंगाई से मोटिवेशन मिलता है कमाने के लिए? बिल्कुल मिलता है जी। साले तू, लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई ने नींबू निचोड़ दिया जनता का। कहने की बात है सब ये। अच्छा, लोग काम करके राजी नहीं है। अच्छा, जो काम करेगा तो उसके लिए महंगाई कोई नहीं है। तो मोदी जी ने कहा तो था महंगाई कम कर दूंगा मैं। मोदी के हाथ में है ही नहीं है। अच्छा, ये तो प्रकृति के है। अच्छा, प्रकृति के हाथ में है। हाँ जी, प्रकृति के हाथ में है। टैक्स तो मोदी जी ने बढ़ाया ना पेट्रोल डीजल पे। तो सरकार है तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा जी। 3 गुना कर दिया। बढ़ाना पड़ेगा ये तो। 7 साल में 3 गुना कर दिया। जब सब्सिडी देती है तब तो कोई बात नहीं है। सब्सिडी भी बंद कर दी गैस पे। बहुत बढ़िया करा, मैं तो कहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। फिर दिया क्या है? मतलब आप जो कह रहे हो सब्सिडी देती है सरकार, किस चीज का? जो घर चलाता है ना उसको पता होती है। ऐसे मोदी देश चला रहा है, उसको पता कैसे करना है। अच्छा, मोदी जी जो कर रहे हैं सब ठीक है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी मोदी। इधर गोबर, इधर कीचड़, उधर टट्टी, इधर गू, इधर गंदा नाला, जहाँ चाहे वहाँ गिर जा। अबे जाहिल गोदी मीडिया बिकाऊ, तुझे गिरने से मतलब है, जहाँ चाहे वहाँ गिर जा। चुकली उतरे हुए सांप, गोदी मीडिया कहाँ सोए गई? अब तो निकल के आओ कि चुकली उतारन चली गई अपनी। गोदी मीडिया झंडू बम।